नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्लास है 10th पे, चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल से, एक्सरसाइज हमारा है 2.4। ठीक है, तो हमारा ये वैसे ऑप्शनल है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, इम्पोर्टेंट आपका है ये, आप कर लेना 2.4 एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, जीरोस दे रखा है 1/2, 1 माइनस 2। हमें बोल क्या रखा है कि ये वेरीफाई करने के लिए, पहले हमें क्या बोल रखा है, वेरीफाई करने के लिए ये जो जीरोस तीनों है क्या इसके ही जीरोस है, ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए पावर कितने हैं, 3, तो जीरोस कितने होंगे, 3। ठीक है, डिग्री इसके कितने हैं, 3, तो इसकी जीरोस भी क्या होंगे, 3। तो 3 हमें क्या दे रखा है, जीरोस दे रखा है, लेकिन हमें चेक भी तो करना है कि ये इसका जीरोस है या नहीं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करें, पहले लिख लो पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें, पॉलिनोमियल 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करो, आप क्या करो, x के जगह एक बार क्या रखो, 1/2 रख के देखो, और ये पूरे इक्वेशन क्या बन जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है आपका। तो आप क्या कहोगे कि ये हमारा क्या है, जो हमारा 1/2 है वो क्या है, जीरोज है किसके, इस पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, समझ में आ गया। हमें क्या करना है, x के जगह क्या रखना है, 1/2। ठीक है, अगर इस पूरे इक्वेशन में 1/2 x के जगह रखती हूँ और पूरे इक्वेशन क्या बन जाता है सॉल्व करके हमारा 0, तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा 1/2 है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो रख के देखते हैं, x इक्वल 1/2 वी पुट। ठीक है, तो p ऑफ क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल रखो 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/2 2 जा 4। ठीक है, माइनस 5 1 जा 5 यानी कि 5/2 प्लस 2 2 4 जा यानी कि 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 अपॉन कुछ नहीं है तो क्या नीचे 1। सबका क्या ले लो, एलसीएम, 4 4 2 1 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4 ही। तो 4 ये 1 ही हो जाएगा, ये 1 ही, माइनस 2 2 जा 4 यानी कि 5 2 जा 10। 1 को 4 में डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 यानी कि 8 प्लस 1 यानी कि 9 9 प्लस 1 यानी कि 10 माइनस 10/4 यानी कि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 के इक्वल आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या, एक तो हमारा वेरीफाई कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरे के लिए भी करना है, यानी कि अब क्या रखो, x इक्वल 1 पुट करो, यानी कि p ऑफ 1 निकाल लो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 1 यानी कि 5 माइनस 5 इक्वल क्या हो गया, 0, यानी कि ये भी क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब क्या निकालो, तीसरा क्या है, x इक्वल -2 जीरो दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो p x के जगह क्या रखोगे, -2, ये निकालो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 का क्यूब यानी कि ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में ही। ठीक है, -8 प्लस ये क्या है 1 यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया, 8 2 जा माइनस का 16 और 10 प्लस 4 यानी कि 14 प्लस 2 यानी कि 16। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट यानी कि क्या हो गया, 0, यानी कि हमारा क्या हुआ, ये जीरोज भी क्या कर गया, हमारा जो p इक्वल -2 दे रखा तो ये जीरोज भी क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो हम कह सकते हैं हेंस यहाँ से 1/2 1 -2 क्या हमारा आर जीरोज ऑफ 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसका क्या है, ये जीरोज है। ठीक है, एक चीज़ तो हमने निकाल दी, दूसरी चीज़ हमें क्या बोल रहा है इसमें निकालने के लिए, ये इसके बीच रिलेशनशिप हमें निकालना है, किसके, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। ठीक है,
तो आप क्या करो, 9 कंपेयरिंग कर लो आप, कंपेयरिंग द क्यूबिक इक्वेशन से। ठीक है, क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन क्या दे रखा था, 2x³, यानी कि a इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 2, b इक्वल यहाँ से 1, कुछ नहीं है तो x का कोफिशिएंट 1 ही है, c इक्वल क्या हो जाएगा -5 और d इक्वल क्या हो गया यहाँ से हमारा 2। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है हमें पता है, 3 जीरोज है जब क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन के, जब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि 3 जीरोज हमें दे रखा होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा क्या होता है, सारे जीरोज को क्या करो आप ऐड कर लो, यानी कि ये क्या है तीनों हमें दे रखे जीरोज, इसके जीरोज क्या दे रखा था हमें 1/2 और 1 और -3। ठीक है, ये हमें क्या दे रखे तीनों जीरोज, तो इसको ऐड कर लो 1/2 प्लस 1 -2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है 2, 1 प्लस 1 -2 यानी कि कितना हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2 -2/2 यानी कि 0। ठीक है, अब चेक करो आप क्या रिलेशन क्या होता है -b/a होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि -b क्या है हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा 2 और ये 4। ठीक है, 2 प्लस 1 यानी कि 3 -4 यानी कि कितना हो गया यहाँ पे -1/2। ठीक है, तो -b/a यानी कि b इक्वल कितना हमने कंपैरिजन करके निकाला था 1, और माइनस क्या है माइनस पहले से ही है लगा दो, a कितना है हमारा यहाँ से 2। ठीक है, तो कितना हो गया -1/2 क्या हो गया हमारा आगे ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी चेक कर लो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, चेक करो आप 1/2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो 1/2 इंटू बीटा कितना है 1 प्लस बीटा कितना है 1 इंटू गामा कितना दे रखा -2 प्लस गामा हमारा कितना है 1 इंटू अल्फ़ा कितना है हमारा 1/2, तो 1/2 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1/2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 2, ये 1 ही हो जाएगा यहाँ से -4 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 क्या कितना हो गया 2 -4/2 यानी कि -2/2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया कितना हो गया -1, यानी कि इसकी रिलेशनशिप क्या होता है c/a होता है। ठीक है, c कितना हमारा दे रखा है 1/2 इंटू 1 कितना हो गया हमारा 1/2 -1 इंटू 2 यानी कि -2 प्लस 1/2। ठीक है, हमारा c/a होता है, ये हमारा क्या गलत क्यों आ रहा है फिर, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यानी कि कितना दे रखा अल्फ़ा इक्वल 1/2 बीटा इक्वल 1 और गामा इक्वल -2। सॉरी यहाँ पे जो आएगा आपका देखो 1/2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू गामा यानी कि -2 इंटू 1 प्लस गामा इंटू यानी कि -2 इंटू 1/2 यानी कि 1/2 कितना हो गया -2 और ये कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल यानी कि कितना हो गया -1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम लो कितना हो गया 2 माइनस कितना हो जाएगा 4 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 2, कितना हो गया 1 -4 और 2 कितना हो गया -6/2 यानी कि कितना आ गया -5/2। ठीक है, तो
क्या होता है रिलेशन सी अपॉन ए, यानी कि कितना है हमारा सी कितना दे रखा है, तो कंपैरिजन करके निकाले थे -5 और ए कितना है 2, तो हमारा वेरीफाई हो गया -5 अपॉन में 2। तीसरा हमारा क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि 1/2 इंटू 1 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया -1। इसको वेरीफाई करने के लिए कौन सा लगाते हैं -d अपॉन ए होता है हमारा, ठीक है, -d यानी कि d कितना है हमारा, कंपैरिजन करके हमने निकाले थे, यानी कि 2, तो माइनस है तो माइनस भी लगा दो। a कितना है हमारा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया -1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही ख़त्म होता है, ठीक है। अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन, क्या दे रखा है, ये सेकंड, आप फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लेना, सेम ही है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एज 2 -7 -14, ठीक है। यानी कि हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमें क्या दे रखा है, क्या होता है -b अपॉन ए होता है, क्या दे रखा है 2/1, ठीक है। दूसरा हमें क्या दे रखा है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या होता है हमारा c अपॉन ए, यानी कि हमें जो दे रखा है -7/2, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि क्या होता है हमारा -d अपॉन ए, यानी कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 14 अपॉन कितना दे रखा है 1, नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, चाहे तो लिख लो आप यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करके क्या निकालोगे, a इक्वल क्या आ गया हमारा 1, b इक्वल -2, c इक्वल -7, ठीक है, और d इक्वल क्या आ गया माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि d इक्वल 14, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, क्यूबिक फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स के फॉर्म में हमें लिखना है। तो हमें क्या होता है नाउ क्यूबिक पोलिनोमियल्स हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू क्या होता है 0, यानी कि a इक्वल हमारा कितना दे रखा 1 इंटू x³ प्लस b कितना दे रखा -2 इंटू x² प्लस cx कितना दे रखा -7 इंटू x, ठीक है, प्लस 14, यानी कि d इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा x³ -2 इंटू x², यानी कि -2x² -7 इंटू x, यानी कि -7x प्लस 14 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होगा क्यूबिक फॉर्म में हमने लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 3, 4 और 5, यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमारा क्वेश्चन बच रहा है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देखने से आपका क्वेरी रिजॉल्व हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद,